नमस्कार बच्चों, पाइप और टंकी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपको मैंने 5-6 सवाल बताए थे। तो ये पार्ट करने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि एक ही प्रकार के सवाल एक एक दिन के लिए रखे जाएं और आप आसानी से उसको समझ सकें, क्योंकि अगर एक साथ सवाल मिला देंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे और आपको ये थोड़ा कठिन लगने लगेगा, जबकि कठिन होता नहीं है। तो देखिए, आज जो मैं आपको सवाल लेके आया हूँ उनको मैं एक एक करके आपको सॉल्व कराता हूँ और आप उनको देखिए। अच्छा, पहला सवाल यहाँ लिया है अपन ने, पाइप ए और बी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। क्या लिया है मैंने पहला सवाल? पाइप ए और बी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। बी और सी उसे 12 मिनट में भरते हैं तथा सी और ए उसे 15 मिनट में भरते हैं। तो इसमें फिर 2 सवाल बांट दिए। तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे? देखिए, अपने पास सवाल दिया है ए और बी मिलके भरते हैं तो 10 मिनट में, बी और सी मिलके भरते हैं तो 12 मिनट में, और सी और ए मिलके भरते हैं तो 15 मिनट में। अब यदि पहला प्रश्न उसी में उन्होंने पूछ लिया है, तीनों पाइप ए बी सी इसको कितने समय में भर देंगे, और दूसरा प्रश्न उसी में उन्होंने पूछ लिया है कि पाइप सी टंकी को कितने समय में भरेगा। तो देखिए, आपको ये सवाल करवाते हैं, देखते जाइए, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, है ना। दिया क्या है? ए और बी, ए और बी, बी और सी, सी और ए। ए और बी को कितना समय लग रहा है? 10 मिनट। बी और सी को 12 मिनट, सी और ए को 15 मिनट। ठीक, ए और बी 10 मिनट में, बी और सी 12 मिनट में, सी और ए 15 मिनट में टंकी को भर देते हैं। देखिए, क्या करते थे पिछले सवालों में, आपको अच्छे से मालूम होगा। आप निकालेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आपका आएगा 10, 12, 15, 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। आपका इसका एलसीएम आएगा, निकाल लीजिए आप, 60। इसका एलसीएम आपका 60 आएगा, यानी कि ये एलसीएम जो होता है आपको 50 बार बता चुके हैं, ये टंकी की धारिता हो गई, है ना, या 60 यूनिट पानी टंकी में कुल आता कहलाया, जिसको ए बी 10 मिनट में भर देता है, बी सी 12 में, सी 15 मिनट में भर देता है। ठीक, तो ए बी की दक्षता कितनी कहलाई? ए बी को जितना समय लगता है उस समय से यदि अपन भाग दे दें तो इसकी दक्षता आ जाएगी। ए बी की दक्षता कहलाई 6, यानी 6 यूनिट पानी ये 1 मिनट में भर देगा, क्योंकि 10 मिनट में तो पूरी टंकी भर देता है ए बी मिल करके। तो जब अपन भाग देंगे तो 6 जो आएगा, यानी कि 1 मिनट में 6 यूनिट पानी ए बी भरता है। बीसी की दक्षता क्या कहलाई? 12 पंचे 60, ये 5 कहलाई। ठीक, और सीए की दक्षता कितनी कहलाई? तो सीए 15 मिनट भरता है, तो 15 से भाग अपन 60 में देंगे तो आएगा 15 चौको 60। ए बी की दक्षता आपकी 6 हो गई, बीसी की 5 हो गई, सीए की 4 हो गई। ठीक, अब आप तीनों की दक्षता को जोड़ दीजिए। कितना आया? 6, 5, 11 और 4, 15। देखिए, अभी तक आप ऐसे ही करते आए हैं कि इन सारी दक्षताओं को जोड़ देते हैं जब मिलकर कोई काम पूछा जाता है। लेकिन यहाँ आप अगर चाहें, क्योंकि आपको यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं,
क्योंकि आपको 2 प्रश्न यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप टोटल ही निकाल लीजिए। अन्यथा की स्थिति में करने वाले क्या थे कि यहाँ सिर्फ सी टंकी को भरता है, तो ए बी जब भरता है तो इसमें सी का तो कोई योगदान नहीं रहता। ए बी जब भरेगा टंकी को तो सी का तो कोई योगदान नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो आपकी दक्षता कुल कितनी आ गई? 15 है। ये दक्षता आपकी कहे की है 2ABC की दक्षता लिखी है ये, ठीक। 15 यूनिट, कितने? 15 यूनिट पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट, 15 यूनिट पर मिनट। 2ABC क्यों किया है? क्योंकि जब इनको अपन जोड़ेंगे ए बी बी सी सी ए की दक्षता को अपन जोड़ेंगे तो ए 2 बार जुड़ जाएगा, बी 2 बार जुड़ जाएगा, सी 2 बार जुड़ जाएगा, तो ये दक्षता अकेली ए बी सी की ना कहलाते 2ABC की दक्षता कहलाएगी, ठीक। अब ABC की दक्षता कितनी हो गई? ABC की दक्षता कहलाई 15/2 यूनिट पर मिनट, यानी ABC मिलकर के 15/2 या 7.5 यूनिट पानी 1 मिनट में टंकी में भर देंगे। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा क्या है? पहला प्रश्न उन्होंने यही पूछा है, तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखिए तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो दक्षता अपने पास तीनों पाइपों की आ चुकी है, ठीक है ना। और तीनों पाइपों की जब दक्षता आ चुकी है, कुल अपने पास धारिता या कुल यूनिट पानी भरना कितना है टंकी में? 60 यूनिट है। तो तीनों पाइप कितनी देर में भरेंगे? तो ए बी सी अगर तीनों को एक साथ चालू कर दें तो कुल धारिता में दक्षता का भाग आप दे देंगे तो आपका कुल समय आ जाएगा जितनी देर में पानी भरना है। ये इस तरीके के सवाल आपने किए हैं। 60 जब 15/2 का भाग आप 60 में लगाएंगे तो आपका 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 15 चौको 60, यानी 8 मिनट। 8 मिनट में आपकी टंकी ए बी सी तीनों पाइप मिलकर के आप भर देंगे, ठीक। इसी में दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा है, पाइप सी टंकी को कितने समय में भरेगा। देखिए तीनों पाइपों का आपका आंसर आ चुका है। मेन काम होता है आपको दक्षता निकालना। आपने तीनों पाइपों की दक्षता निकाल ली, कुल जितनी धारिता थी उसमें भाग दे दिया, तीनों पाइपों के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो आपको 8 मिनट प्राप्त हो चुका है। पाइप सी टंकी को कितने समय में भरेगा, तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, सी की दक्षता निकालेंगे, क्योंकि अब जब सी अकेले ही भरना है तो सी की दक्षता अपन को जरूरत पड़ेगी। देखिए ये आपका यहां तक क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। ए बी बी सी सी ए तीनों की दक्षता आपके पास 15 यूनिट पर मिनट है, तो इस दक्षता को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ए 2 बार जुड़ रहा है, ए बी बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की दक्षता, क्योंकि ए बी सी तीनों 3 बार आए हैं तो इन तीनों की दक्षता मिला करके आपकी कितनी हो रही है? 15 यूनिट। आपको दक्षता निकालनी है सिर्फ सी की। आपको मालूम है कि ए बी की दक्षता कितनी है? 6। ए बी की दक्षता कितनी है? 6। एक ए बी और यहां से आपका इसी में जुड़ा हुआ है, इसको आप ले लेंगे, इसकी दक्षता कितनी हो गई? 6, ठीक। तो ये दक्षता है तो आपकी पक्षांतर करके घट जाएंगी। ये यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ 2C, तो 2C की दक्षता आपको आ गई 15 में से आपकी ये AB की दक्षता और दूसरे AB की दक्षता आप घटा देंगे।
ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगी और उस तरफ जाके आपकी घट जाएंगी। तो 2C की दक्षता आ गई 3 यूनिट पर मिनट और C की दक्षता कितनी कहलाई 3/2 यूनिट पर मिनट। C की दक्षता आपके पास आ गई है। अब आप C के द्वारा टंकी को भरवा सकते हैं। C कितने समय में टंकी को भरेगा, तो C के भरने का समय देखिए, कुल आपकी टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट की और C की दक्षता है 3/2। दक्षता से भाग दे लेंगे तो आपका समय निकल आएगा कितने समय में भरेगी। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 3/2 है तो इधर हो जाएगा आपका गुणे 2/3। 3 से आप इसको काटिए, ये आएगा आपका 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 40 मिनट में C अकेला पूरी टंकी को भर देगा। ठीक, C अकेला 40 मिनट में टंकी को पूरी तरीके से भर देगा। चलिए देखिए, ये आपका प्रश्न हो गया। वैसे आप इसको अगर आराम से देखें और बिल्कुल धैर्य के साथ लगाएं तो ये सवाल बहुत ही आसान है। जो समय मुझे यहाँ लग रहा है समझाने में, उतना समय इसको लगाने में लगता नहीं है, यदि आपने 1-2 बार सवाल लगाया है तब। ठीक है, अब आपका पहले सवाल के दूसरे दोनों पोर्शन आपके निपट गए हैं। अब आप देखिए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल लिया है मैंने, पाइप A किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है। पाइप A किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है और B 90 मिनट में भर देता है। तो यदि पाइप बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, सवाल है A पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है और B उसे 90 मिनट में भर देता है। अब कह रहे बारी बारी से अगर खोले जाए, बारी बारी से मतलब पहले A खोला जाए फिर B खोला जाए, फिर A खोला जाए फिर B खोला जाए, फिर A खोला जाए फिर B खोला जाए, इस तरीके से खोलेंगे तो टंकी फिर कितनी देर में भरेगी। तो देखिए इन सवालों में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, आप देखिए ये भी इसी तरीके से आपके सॉल्व होंगे। A और ये लिया आपने B, जैसा अभी तक आप लेते आए हैं। A कितने देर में भर देता है टंकी को 30 मिनट में और ये भर देता है आपका 90 मिनट में। ठीक, इनका आप क्या लेंगे एलसीएम। आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 90। A की दक्षता कितनी हो गई 3 यूनिट पर मिनट और ये आपकी दक्षता हो गई 1 यूनिट पर मिनट। ठीक, अब आप निकाल देंगे टोटल दक्षता, तो टोटल दक्षता हो जाएगी आपकी 3 और 1 4। लेकिन आप यहाँ 4 यूनिट पर मिनट नहीं कहेंगे, यहाँ 4 यूनिट आपका 4 यूनिट तो आ रहा है A प्लस B का, लेकिन प्रति 2 मिनट है ये। ठीक है, 2 मिनट में कैसे, क्योंकि ये बारी बारी से चल रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे हैं। 1 मिनट में पहले A भरेगा 3, 1 मिनट में पहले A भरेगा 3 यूनिट, फिर जब A बंद कर देंगे फिर B से भरवाएंगे तो वो 1 मिनट में आपका कितना भरेगा 1 यूनिट। 1 मिनट में 1 यूनिट वो भी भरता है। ठीक है, तो ये 1 मिनट और 1 मिनट मिला के आपके 2 मिनट हो गए। तो टोटल दक्षता जब 4 कहेंगे तो 2 मिनट में ये आपकी दक्षता होती है। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ बारी बारी से चला रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे हैं अपने, तो यहाँ 2 मिनट में आपका 4 यूनिट पानी भर जाएगा। टोटल आपकी धारिता कितनी है 90। टोटल धारिता 90 है तो आप इसमें A प्लस B की दक्षता आपकी 4 है, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे तो ये आपका भाग जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा 2 और ये आपका हो जाएगा 2 बट्टे, ठीक, ये आपका हो जाएगा कितना 22 बार तो आपका गया। फिर बचेंगे आपके 2 भाग। कितने भाग बचेंगे 2 भाग, 2 यूनिट बचेंगे आपके। ठीक, तो इसको आप लिख लेंगे। इसको आप अभी कुछ न लिखिए, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो ये 22 आपका जो आया है, 22 जो आपका आया, ये आपके 22 मिनट नहीं आए हैं।
ठीक, क्योंकि ये 4 का जब भाग दिया है वो आप अच्छे से जान रहे हैं कि 4 यूनिट में 2 मिनट लग रहे हैं, 4 यूनिट में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 4 यूनिट के आपके ये 22 जोड़े बने हुए हैं। तो ये 22 मिनट ना कहला करके 22 जोड़ों 4 यूनिट के जोड़े हैं, 4 का भाग आपका 22 बार गया है। तो यहाँ आपका इसमें 2 का गुणा होगा तब आपके मिनट आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 यूनिट में आपका 2 मिनट लग रहा है, यहाँ 1 मिनट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 22 दूनी 44, और इधर आपका जो मैंने बताया था अभी मत लिखिए, ये आपका आएगा 2/3। कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूं। ये 22 दूनी 44, जब आप 2 से इसको गुणा कर देंगे 22 को, तो ये 44 मिनट है ना, ये हो जाएंगे, और 2/3 मिनट ये हो जाएगा, या कह दें 44 मिनट, और 2/3 मिनट का मतलब हो गया आपका 1 मिनट के 3 भाग कर दो 40 सेकंड। तो इतनी देर में आपकी टंकी भर जाएगी। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान से देखिए, होता क्या है, जैसे मैंने ये बनाई आपकी टंकी, ये आपकी टंकी बनी है, आपने एक एक पाइप को बारी बारी से चलाया है। पहले ए को चलाया तो 3 यूनिट भरा, फिर बी को चलाया 1 भरा, फिर 3 भरा, फिर 1 भरा, फिर 3 भरा, फिर 1 भरा, फिर 3 भरा, 1 भरा। इस तरीके से आपके ये कितने जोड़े बन जाएंगे, ये जोड़े बन जाएंगे आपके 22। 1 3 1 3 के करके आपके जोड़े कितने बन जाएंगे, 22 ठो जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि 4 का भाग आपका 90 में 22 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 22 जोड़े बन जाएंगे, और आपके एक जोड़े में 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ। तो आप पूरे 22 जोड़ों में 2 का आपने गुणा किया है, तो आपका 44 मिनट आया है। होता क्या है, जब आप 88 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 22 बार जब आपका भाग जाएगा, और फिर भी 2 यूनिट बच जाएगा, क्योंकि टोटल यूनिट है 90। तो जब आप 88 पे पहुंच जाएंगे, 88 से ये हो गया आपका 89, और ये हो गया आपका 90। तो पहले आपने ए से भरवाया है, ए से भरवाया है, फिर बी को चलाया है, फिर ए को चलाया है, फिर बी को चलाया है। तो यहाँ पे ए बी करते आपके जब 88 तक पहुंचेंगे, तो इधर आपका 1 और 3 हो जाएगा। फिर आपका ए का नंबर आएगा, जब आपके ए का नंबर आएगा, तो ए आपको मालूम है कि 1 मिनट में 3 यूनिट भर देता है। आपकी 2 यूनिट सिर्फ रह गई है भरने के लिए, ठीक है, 2 यूनिट सिर्फ उसमें जगह रह गई है, और 1 मिनट में 3 यूनिट वो भरता है। तो वो अब इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, 2/3 मिनट या 40 सेकंड में, 40 सेकंड में भर देगा, क्योंकि यहाँ 2 यूनिट ही रह गई है, जबकि 1 मिनट में भरता तो वो 3 यूनिट है। तो आपका उत्तर आएगा 44 मिनट 40 सेकंड। देखिए, क्योंकि उनने प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि पहले ए टंकी को चालू करिए या बी को चालू करिए, नहीं तो फिर आपको ये बताना ही पड़ता, ठीक। तो अपन ने तो यहाँ जो अपन ने उत्तर दिया है, अपन ने ये मान के चले हैं कि ए टंकी पहले भरती है, बी दूसरे नंबर पर भरती है, तो आपका ये उत्तर सही है, ठीक। और अगर पूछ लेता कि बी टंकी अगर पहले चालू करे, ए टंकी को बाद में चालू करें, क्रमशः भरते जाएं, तो कितनी देर में भरेगा, तो भैया आपका यहाँ तक तो आप समझ लीजिए 1 3 1 3 1 3 1 करके आपका चल रहा था, आपका उल्टा हो जाएगा। पहले आप बी से भरवाएंगे, फिर ए से भरवाएंगे, फिर बी से भरवाएंगे, फिर ए से भरवाएंगे, ये आपका क्रम चलता रहेगा 1 3 1 3 1 3, और इधर आएगा आपका 1, और ये आएगा आपका 3। यहाँ आपके 88 यूनिट तक 44 मिनट तो लगना ही लगना है, ठीक। अब 88 के बाद बची है यहाँ पे 2 यूनिट। यदि आपका बी पहले चालू करता है भरना और ए बाद में करता है, और क्रम यही क्रम चलता रहता है, तो आपकी 2 यूनिट बची। अब यहाँ पे नंबर किसका आना है भरने का, बी का नंबर आना है। तो 89 यूनिट तक एक मिनट में 1 यूनिट भर देता है बी, ठीक है ना। तो 88 से 89 तक बी भरेगा इसको, 1 मिनट उसको लग जाएगा। ये आपके 44 मिनट यहाँ लग गए, 1 मिनट आपके बी को यहाँ लग जाएगा। फिर सी का नंबर आएगा, सी के भरने के लिए रह गया सिर्फ 1 यूनिट,
और वो भरता है 1 मिनट में 3 यूनिट, तो सी कितना भरेगा, मात्र 1 यूनिट ही बचा है, तो वो 3 यूनिट की दक्षता भले ही है लेकिन 1/3 यूनिट भरेगा। तो 1/3 यूनिट भरने में उसको टाइम कितना लगेगा, मात्र 20 सेकंड। कितना, 20 सेकंड। तो ये आपका फिर उत्तर क्या हो जाएगा, 44 और 1 45 मिनट और 20 सेकंड। यदि बी पहले भरना चालू कर दे तब के लिए, और अगर नहीं पूछा है, जैसे इनने नहीं पूछा है, तो आपका ये उत्तर हो गया, क्योंकि हमने ए से चालू किया है, ए से पहले भरवाया, फिर बी से भरवाया, फिर ए से, फिर बी से। इस तरीके से आपको 44 मिनट और 40 सेकंड में पूरी टंकी आपकी 90 यूनिट की भर गई। ठीक, और अगर बी से कह देता है भरवाने के लिए, तो फिर आपके 45 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल तो बहुत समय खा रहे हैं, ये सवाल इतना समय नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप जब इसको 1-2 बार लगा लेंगे तो फिर आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको सिर्फ लगाना है। तो ये समय आपका जो आपको लग रहा होगा ज्यादा लग रहा है, इतना समय नहीं लगा करता। ये ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, अब आपका तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न भी आपका लगभग इसी तरीके से है। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है कि ए पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरे, ए पाइप 10 मिनट में भरे, बी पाइप 15 मिनट में भरे। ए पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरे और बी पाइप उसे 15 मिनट में भरे। पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भरेगी। भैया फिर से वही सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसका आपका पहले नंबर क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। कुल धार का निकालने के लिए 15 और 10 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। ए की दक्षता हो गई आपकी 3, बी की दक्षता हो गई आपकी 15 दूनी 30। आपको दोनों से मिलके भरवाना है, इनको जोड़ दीजिए, आपकी कुल दक्षता हो गई 5 यूनिट प्रति मिनट। ठीक है ना, 5 यूनिट प्रति मिनट आपकी दक्षता हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, बारी बारी से खोलना है, बारी बारी से खोलना है और फिर इनको कितने समय में ये भरती है। तो देखिए, जब आपका इनने ये यहाँ पे भी नहीं कहा है कि पहले ए को खोलिए पहले बी को खोलिए, तो आप क्या करेंगे, जब आपकी पूरी टंकी भरवानी है तो कुल दक्षता आपकी 5 है, तो पूरी टंकी भरने में आपका 30/5 यानी कि 6 मिनट का समय लगेगा और आपकी टंकी भर जाएगी। लेकिन यहाँ ये 6 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप यहाँ देखिए, एक छोटी सी चीज, क्या छोटी सी, बहुत बड़ी चीज छोड़ गए हैं। बारी बारी से चल रहा है तो 1 मिनट यहाँ लगना है और 1 मिनट में 3 यूनिट और अगले 1 मिनट में 2 यूनिट भरना है। ठीक है, यहाँ भी 1 मिनट लगेगा और ये 5 यूनिट में समय कितना लगना है, 2 मिनट। 5 यूनिट में कितना समय लगना है, 2 मिनट। तो जब आप 5 से भाग देंगे तो आएगा आपका 6 जोड़े, यहाँ मिनट नहीं आएगा। कितने जोड़े बनेंगे आपके, 3-2 3-2 3-2 करके आपके बनेंगे 6 जोड़े। तो आपको यहाँ 2 का जब गुणा कर देंगे आप, क्योंकि 5 यूनिट में 2 मिनट लगते हैं, तो ये 5 यूनिट के 6 जोड़े हैं। तो इसमें कितना समय लगेगा आपका, 2 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 12 मिनट। ये 12 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। देखिए, आपको बताते हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं अभी इसको आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं। देखिए, ये रही आपकी टंकी। ठीक है, आपकी दक्षता ए की आई थी 3, बी की आई थी 2। आपने भरना चालू किया, एक एक करके भर रहे हैं। पहले 1 मिनट में 3 यूनिट भरा, दूसरे 1 मिनट में ए ने भरना चालू किया तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरा, और बी के द्वारा भरवाया तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरा। फिर ए का नंबर आया 3 यूनिट, बी का नंबर आया 2 यूनिट। इस तरीके से आपका भरता जाएगा
3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 5 6। देखिए आपका अब ये इसकी धारिता कितनी थी अपनी 30 यूनिट। 30 यूनिट पानी ही भरना था। पहले ए ने भरा 1 मिनट में 3 यूनिट, ठीक। फिर बी ने भरा 1 मिनट में कितना आपका 2 यूनिट। फिर ए ने भरा 1 मिनट में 3 यूनिट। फिर इस तरीके से ये आपके भरते गए, ठीक। तो ये आपके टोटल कितने हो रहे हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यूनिट। ये आपकी 30 यूनिट की टंकी भर गई। और समय कितना लगा 1 मिनट इधर 1 मिनट इधर 1 मिनट इधर। ये कितने बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अगला सवाल बताते हैं। चौथा सवाल है आपका, ए पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है तथा बी उसे 72 मिनट में भरता है, ठीक। आप सवाल करते ही जाइए। ये आपका चौथा, ए पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है तथा बी उसे 72 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 12 मिनट बाद बी पाइप को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही जो अभी तक करते आए हैं। ए पाइप आपका कितने समय में भरता है 24 मिनट में भरता है। बी पाइप आपका 72 मिनट में भर रहा है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 72, ठीक। एलसीएम आप लेके देख लेना। ए की दक्षता आपकी हो गई 24 थी 72, और ये हो गया आपका 72 एकम 72। बी की दक्षता आपकी 1 हो गई। चलिए आपको दोनों पाइपों को से टंकी को भरना है, लेकिन कितनी देर तक 12 मिनट तक तो दोनों साथ में चलाना ही चलाना है। दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे, 12 मिनट के बाद बंद करेंगे, तो 12 मिनट तो एक साथ चला ही दें। ये आपकी टोटल दक्षता हो गई 4 यूनिट, ठीक है, प्रति मिनट। तो जब 12 मिनट आप 1 मिनट में दोनों पाइप मिलकर 4 यूनिट पानी भर देते हैं, तो 12 मिनट एक साथ चले तो कितना भर देंगे 4 × 12, ये 48 यूनिट पानी इन लोगों ने 12 मिनट में भर दिया। 12 मिनट में 48 यूनिट पानी भर दिया, ठीक। समझ रहे ना। कुल आपकी दक्षता कितनी है 72। टंकी को भरने की दक्षता कितनी है 72 यूनिट की है। आपका 72 में से 48 भर चुका है। कितना शेष बचा, इधर आया आपका 4, इधर आया आपका 2, यानी 24 यूनिट खाली बचा है। कितना बचा है 24 यूनिट टंकी खाली बची है। और बी पाइप को बंद कर दिया है। बी पाइप की दक्षता आपको मालूम है, ये है आपकी। बी पाइप को बंद कर दिया है, सिर्फ ए से भरना है। तो ए कितनी देर में आप इसको भर लेगा, तो आपकी भरने को बची कितनी है 24 यूनिट। ए पाइप को भरना है सिर्फ, तो ए पाइप भरेगा कितनी देर में 3 अट्ठे 24, 8 मिनट में जो 24 यूनिट शेष रह गई है टंकी भरने के लिए, वो ए के द्वारा 8 मिनट में भर दी जाएगी, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले, आपसे पूछा सिर्फ इतना ही है कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। शेष टंकी कितने समय भर जाएगी, तो 8 मिनट में भर जाएगी। और अगर ये पूछ ले कि इस तरीके से जो कुल लिया गया समय कितना है, तो अब आपका उत्तर ये 8, सवाल के अनुसार उत्तर आपका 8 ही है, लेकिन कुल समय कितना लगा, तो 12 मिनट तो आपके यहाँ लग चुके हैं। 12 और 8 ये आपका 20 मिनट कुल समय लगा है पूरे प्रोसेस में 20 मिनट। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि 12 मिनट दोनों को एक साथ चलाओ, बी को बंद कर दो, अब ऐसे पूरी टंकी भरवाओ, कितनी देर में भरेगा, तो 8 मिनट में भर देगा। चलिए अब आपका एक सवाल और है, उसको भी आप देख लीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपको नल और पाइप और टंकी के संबंध में जो भी सवाल आएंगे आपको समस्या तो नहीं जाएगी, है ना।
बशर्ते आप इसको आराम से देखिए, फिर इस तरीके के जो भी सवाल आपके पास उपलब्ध हैं आपकी बुक में, आप उनको सॉल्व करिए। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3-4 घंटे में भरते हैं, 3 और 4 घंटे में। 2 पाइप आप मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, एक 3 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और एक लीक उस भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी दो इसको भर रहे हैं और लीक को आप मान लीजिए एल, ये इसको खाली कर रहा है। कितनी देर में? 2 घंटे में खाली कर रहा है, यानी खाली करने में कम ही समय समझ में आ रहा है ना। भरने में समय तो ज्यादा लग रहा है, खाली जल्दी हो रहा है। ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, और इसको अपन माइनस का निशान लगा देते हैं क्योंकि लीक है, ये पानी भरेगा नहीं, ये खाली करेगा, ठीक। इसको लगता है 2 घंटा, ये 3 घंटे में भर देता है ए, बी इसको 4 घंटे में भर देता है, और लीक इसको 2 घंटे में उठा के पूरी टंकी को खाली कर देता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए, तीनों पाइपों को एक साथ खुलवाना है तो पहले इनकी कुल धारिता देख लें टंकी की है कितनी, फिर खाली करवाएंगे। तो आपका 2, 4, 3, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा आपका 12 है। कितना? 12 है। 2, 3, 4, इसका एलसीएम लिया आपने, 2 एकम 2, 2, और ये आपका 3, फिर लिया 2, और आपका इधर शेष बचा 3, 2 दूनी 4, 3, 12 है। आपका एलसीएम आया 12। इसकी दक्षता ए की कितनी आई? 4 यूनिट प्रति घंटा, यहाँ आपका घंटे में दिया 4 यूनिट प्रति घंटा। बी की दक्षता कितनी हुई? 3 यूनिट प्रति घंटा, और इसकी दक्षता कितनी हुई लीकेज की खाली करने की? 6 यूनिट प्रति घंटा। देखिए, आपका लीकेज अच्छे तरीके से हो रहा है, लीकेज ज्यादा हो रहा है ना। ये ए की दक्षता 4 यूनिट भरने की है, बी की दक्षता 3 यूनिट भरने की, जबकि खाली होने की दक्षता कितनी? 4 यूनिट एक घंटे में। तो ये ए और बी आपकी दक्षताएं जुड़ जाएंगी, जबकि लीकेज आपका पानी को खाली कर रहा है। मैंने कल भी इस तरीके का आपको सवाल बताया था। तो लीकेज कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, तो इसकी दक्षता आपकी घट जाएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 और 3 7, और 7 में से 6 गया, टोटल 1 यूनिट। टोटल 1 यूनिट पानी 1 घंटे में पहुंच रहा है। टोटल 1 यूनिट पानी टंकी में टिक पा रहा है, क्योंकि 7 यूनिट आ रहा है और 6 यूनिट उससे बाहर निकल रहा है। तो टंकी में कितना रुक रहा है? सिर्फ 1 यूनिट पानी, वो भी 1 घंटे में आपका रुक रहा है, ठीक। जब आप तीनों को एक साथ चलाते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी रुकता है। अब आपकी कुल दक्षता है 12,